स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, कैल्शियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है 2A। ठीक है, सेकंड 2A, यानी कि इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। किसका? अल्कली मेटल्स, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड नंबर ग्रुप कैल्शियम। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी है। सबसे पहले जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैल्शियम की अगर हम बात करें, यानी कि किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, ये बनाएगा CaO। CaO इसको बैलेंस करने के लिए दो कैल्शियम और दो ऑक्सीजन आ जाएगी, तो 2CaO बनेगा। इसी तरह अगर हम कैल्शियम का रिएक्शन देखेंगे नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बनता है Ca3N2। इनको हम देखेंगे अभी, थोड़ा सा दो-तीन रिएक्शन देखो, फिर हम देखेंगे कि कहीं पे हम कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक, यानी एक एटम एक, दूसरा एटम एक, कहीं पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 कैल्शियम लिए हैं और नाइट्रोजन हमने 2 लिए। सो इनकी कॉम्बिनेशन का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, किस तरह है। इसी तरह फॉर एग्जांपल कैल्शियम का सल्फर के साथ लेते हैं, तो एक कैल्शियम एक सल्फर, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। ठीक है, सो इसी तरह अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्शन विद एसिड्स के साथ देखेंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का HCl के साथ क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन बेस लाइगेशन चाहिए। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम का इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाएंगे। ठीक है, कैल्शियम का अगर हम देखें H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये बनाएगा CaSO4 प्लस हाइड्रोजन बेस जो है निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। कहीं पे एक कैल्शियम दो दूसरा आइटम दो होते हैं, कहीं पे एक होते हैं, कहीं पे 3-2 का ये रेशियो है। तो ये क्या है? बेसिकली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कुछ ऐसे फिनोमेना हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ब्रीफली बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स एंड सबशेल्स, यानी इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अच्छा, इसी तरह जो है वैलेंसी पे नंबर 1 फैक्टर जो है, नंबर 2 जो है वैलेंसी पे डिपेंड करता है।
या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंडेंट है। या बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर डिपेंडेंट है। किस तरह हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम देखते हैं सबसे पहले वैलेंसी। कैल्शियम अगर हम देखें सेकंड ग्रुप एलिमेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि कैल्शियम की वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इट मींस कि कैल्शियम जो है क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, निकालेगा। 2 प्लस आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। यानी कि इसकी फॉर एग्जांपल हम देखें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, सो 2, 8 एंड 10। सो इट मीन वैलेंस शेल में इसकी वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, यहां पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्टेट रूल को देखना है। ऑक्टेट रूल बड़े ये हम देखते हैं, ये वो चीजें हैं जो इस पे इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल कोई भी एटम जो है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपनी वैलेंसी में हर एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपने वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, सिवाय नोबल केसेस जिनकी वैलेंसी ऑलरेडी फिल्ड है। सो इसलिए वो नोबल गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, रिएक्ट नहीं करते। बाकी एलिमेंट सारे जो है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वैलेंसी में 10 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले वैलेंस शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाकी इसकी वैलेंसी में 8 बच जाएंगे। सो तो ये हमारे पास बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव। जब Ca2 पॉजिटिव बना है, अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन 2 and 6, यानी वैलेंसी में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये बनाएगा ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि 2 and 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। यहाँ पे 2 and 8 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब चूंकि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हमने कहा एक फैक्टर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, सो अब यहाँ पे इनको बैलेंस करने के लिए हमें चार्ज बैलेंस करने हैं ताकि न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल होता है और एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, तो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, एक कैल्शियम पे 2 का, मैं दोबारा लिखता हूँ, एक कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं 2 माइनस चार्ज। ये एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, Ca2। सो दैट्स व्हाई एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन। मैंने आपको कहा था पहले क्वेश्चन ये है कि कहीं पे एक एटम दूसरे एटम के साथ, ठीक है, कहीं पे 3 और 2 की रेशियो है, कहीं पे 1 और 1 की रेशियो है, कहीं पे 1 और 2 की रेशियो है, ये क्या है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने, कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो ये एक 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं, दोनों चुन के 2 करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन, ये वाला रिएक्शन देखेंगे। सो
कैल्शियम ऑलरेडी हमने जाना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस चार्ज है। हम क्लोरीन को देखें अगर हम, तो क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, वैलेंस फर्स्ट 2 8 एंड 7 वैलेंस है 8 इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 माइनस चार्ज आएगा इसके ऊपर, यानी कि इसकी बन जाएगी 2 8 एंड 8। अब इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, कैल्शियम के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है, तो देखो Ca2 प्लस क्लोरीन क्लोराइड आयन माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज, इसके ऊपर 2 प्लस बराबर नहीं होगा, इसलिए हम क्लोराइड आयन के 2 लेंगे, तो 2 माइनस अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसकी +2 है। तो 2 को 2 प्लस को 2 माइनस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 2 क्लोराइड आयन और 1 कैल्शियम आयन, ये बैलेंस हो जाएंगे CaCl2 के साथ, और अब इसके ऊपर 0 चार्ज, 2 प्लस इधर 2 क्लोराइड आयन है, 1 क्लोराइड आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, तो नीचे चार्ज भी 2 माइनस हो गया, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपको पता है किस ग्रुप का एलिमेंट है? 5a। इसकी वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको मजीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट रूल को कीप इन माइंड। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर करते हैं, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक कैल्शियम है और एक नाइट्रोजन है, ये 3 शेयर करता है, ये 2 शेयर करता है, सो दे आर नॉट इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इक्वल नहीं हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं इसको 2 करते हैं, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 कितने शेयर करेंगे? 4। नाइट्रोजन तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही है, नहीं बराबर हो रहा है, ये कम हो रहा है, 2 करते हैं, 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो यहां पे 4 है, 2 कैल्शियम थे, तो इसको भी बढ़ाएंगे, 3 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, यानी कि 3 कैल्शियम आयन 2 करके 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। इसी तरह 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, सो दैट इज व्हाई 3 कैल्शियम और 2 नाइट्रोजन बैलेंस होता है, न्यूट्रल होता है। सल्फर अगेन ऑक्सीजन वाले ग्रुप का एलिमेंट है 6 E का, इसके वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंसी में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 पूरे करेंगे। सो कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, तो एक सल्फर एक कैल्शियम इक्वल हो जाएंगे, 0 चार्ज आएगा, ये हो गया। सल्फेट SO4 पे, SO4 ये जो आयन है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आयनाइज हो जाएगा, SO4 पे SO4 जो है आयनाइज होकर 2 माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, सो कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, 2 प्लस 2 माइनस 0, तो कैल्शियम सल्फेट, एक कैल्शियम आयन और एक सल्फेट आयन 0, तो H2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन के 2 आयन्स बनेंगे ना, H+ 2 हाइड्रोजन के आयन, मतलब इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे जो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये कैल्शियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करके Ca2 पॉजिटिव बनाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास रहेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो आपस में शेयर करेंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो आई होप कि आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं समझ आ गया होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम। सो अगर कोई क्वेश्चन है या कहीं से कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आपने जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है।